नमस्ते एंड जय श्री राम दोस्तों, ईश्वर गुरु ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग अलग अलग ग्रहों को स्टडी करेंगे। एब्सोल्युटली बेसिक्स, जितना बेसिक हो सके और जितना डिटेल में हो सके हम लोग ट्राई करेंगे उसको कवर करने का। ग्रह कारकत्व, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रह के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजी में जब भी आप एंटर करते हो दो चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सबसे पहला ग्रह, जो 9 ग्रह हैं, एंड दूसरा राशि, जो आपके 12 घरों में 12 राशियां होती हैं, उनकी स्टडीज। सो मेष राशि से लेके मीन राशि तक 12 राशियां होती हैं, और सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, शनि भगवान, ये सभी हमारे 9 ग्रह हैं। एस्ट्रोलॉजी में एंटर करने के लिए आपको इन सभी कारकत्वों को, इन सभी एट्रीब्यूट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इनके अंडरस्टैंडिंग के बिना आप चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे कि आपको एग्जैक्टली किस भाव से प्रॉब्लम हो रहा है, आपको एग्जैक्टली किस ग्रह के इश्यूज हैं, या कौन से ग्रह कॉम्बिनेशन से जो आपको इश्यूज दे रहे हैं, या फिर सेकंड भाव लॉर्ड 12th में चला गया है जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं। सो टू अंडरस्टैंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग, द एब्सोल्यूट बेसिक्स ऑफ ग्रह, द प्लैनेट्स एंड भाव, जो आपके हाउसेज हैं, जो जोडियक साइंस हैं, उन सबको समझना बहुत जरूरी होता है। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है। आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे, हजारों। आप मून टाइप करो, आप शनि टाइप करो, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। सो हमारी कोशिश यही रहेगी अपॉन आवर रिसर्च कि जितना कुछ नया हम लोग प्रोवाइड कर सकें, और इन द सिंपलेस्ट ऑफ लैंग्वेज, ताकि आप उसको समझ सकें और अपने जीवन को अच्छा बना सकें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मून से। मून के जो कारकत्व होते हैं, जो सबसे पहला और सबसे इजीएस्ट कारकत्व है वो है मां। चंद्रमा से आप एक ममता एक्सपेक्ट करते हो, उसकी जो सौम्यता है, जो हम लोग बोलते हैं कि भी मून के लाइट के नीचे बैठना एक सौम्यता प्रदान करती है, एक अलग एनर्जी प्रदान करती है। तो मून को हमेशा एस्ट्रोलॉजी में मां से कनेक्ट किया जाता है। तो आपकी मां के बारे में कुछ जानना है, अगर आपके मां की स्थिति के बारे में जानना है कि उनके हेल्थ कैसा है, या फिर उनकी क्वालिटी कैसी है, या फिर उनके गुण कैसे हैं, जो गुण धर्म है आपके मां से रिलेटेड, आपको जो कुछ भी जानना है आपको आपका चंद्रमा बताएगा। तो इसमें जो हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए मून लग्न में है, मून 3rd हाउस में है, मून हिडन हाउसेज में चला गया 3, 6, 8, 12 में, तो ऑब्वियसली एक अफ्लिक्शंस मून की क्वालिटी को रिड्यूस कर देती है। एविडेंटली आपके मां के लाइफ में भी वो चेंजेस देखने को मिलेंगे। बट इसको आप इस तरह से मत लीजिएगा कि भी आपके चार्ट में अगर मून चंद्र अष्टम होकर बैठा है, 8वें घर में जाके बैठा है, तो जिसकी वजह से आपकी मां की तबीयत खराब हो रही है या फिर उनके लाइफ में इश्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्हाट हैपेंस कि एक एज अ सोल एजेंडा, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एज अ सोल एजेंडा पूरे फैमिली मेंबर के चार्ट में एक कॉमन पैटर्न देखने को मिलेगा। लाइक अगर मैं बात कर रहा हूं आपकी मां के बारे में, तो आपके चंद्रमा से या चंद्रमा की स्थिति एग्जैक्टली वैसे ही होगी जैसी आपकी मां के लग्न की स्थिति होगी। उनके चार्ट में आप देखने जाओगे, एग्जैक्टली उसी तरह का अफ्लिक्शन आपको आपके पिताजी के वाइफ के चार्ट में देखने को मिलेगा। सो आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि क्या है। एंड अगर आप 2-3 भाई हो या भाई बहन हो आप लोग, तो सभी के चार्ट में वो एक सिमिलर अफ्लिक्शन देखने को मिलता है। तभी जाकर के ये एक रिजल्ट फलीभूत होता है कि ओके, एज अ फैमिली, एज अ सोल, एज अ ग्रुप, यू आर गोइंग थ्रू सच रिजल्ट्स कि जिसमें आपकी मां की तबीयत खराब होनी है, एक जातक की खुद की तबीयत खराब होनी है, या फिर एक पति के पत्नी की तबीयत खराब होनी है। सो इस चीज को सबसे पहले समझिए कि एक लाइफ में रिजल्ट क्यों हो रहा है। उसका सिंपल सा रीजन है अ सोल एजेंडा, एंड एवरीवन इज सपोज टू गो थ्रू दैट कर्मा और ट्रॉमा और इवन गुडनेस। अगर अच्छा भी होना है तो वो सबके चार्ट में एक कॉमन पैटर्न में दिखेगा। ठीक है। सो हम लोग चंद्रमा पे थे, तो चंद्रमा का सबसे पहला और कारकत्व हम लोगों को सिद्धों ने मां बताया है। सेकेंड कारकत्व जो बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, जो बहुत नहीं पकड़ते हैं, वो है एक डिटेरियोरेशन की क्वालिटी। चंद्रकलाएं होती हैं,
चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है और पूर्णिमा से अमावस्या की ओर घटता हुआ चला जाता है। तो हर दिन उसकी क्वालिटी में एक एक्सपेंशन कह सकते हैं, डिटेरियोरेशन कह सकते हैं, तो वो क्वालिटी रहती है। तो जो एक चंचलता है वो वहां देखने को मिलती है। तो जो एक डिटेरियोरेशन की क्वालिटी है, जो आप एक इस तरह से नोटिस किए, चंद्रमा का एक एट्रीब्यूट पानी भी है। अब पानी अगर नल कहीं से कहीं भी एक झरने पे या फिर कहीं पे एक रनिंग वाटर सोर्स है, वो एक कांस्टेंट एक जगह पे बूंद 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 करके गिर रहा है। पानी में वो शक्ति नहीं है, लेकिन एक कंसिस्टेंट होने के कारण जो एक ही जगह पे अगर वो गिरते रहता है तो उस सीमेंट की, उस फ्लोर की क्वालिटी क्या हो जाती है, एक डिटेरियोरेशन क्वालिटी आ जाती है। जब कहीं कोई लीकेज होता है तो पूरा वॉल डैम्प हो जाता है, तो वहां पे एक डिटेरियोरेशन की क्वालिटी आ जाती है। तो मून का जो जल तत्व है, जो उसकी जल की क्वालिटी है, वो एक डिटेरियोरेशन देती है, बड़े बड़े पत्थरों को काटते हुए छोटे छोटे कण में कन्वर्ट कर देती है। सो वो एक चंद्रमा की डिटेरियोरेशन की क्वालिटी हमेशा रहती है। और आज हम लोग एग्जैक्टली इसी क्वालिटी पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि अगर ये चंद्रमा आपके किसी एक भाव में जाके बैठा है, लग्न में बैठा है, चौथे भाव में बैठा है, नवम भाव में बैठा हुआ है, जहां पर भी जाके बैठा हुआ है, तो ये डिटेरियोरेशन की क्वालिटी आप मैच करके देखिए कि क्या वो आपको मिल रही है। क्या उस कारक तत्व में, क्या उनके सारे जो जीव कारक हैं या फिर जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, क्या आप उस घर के क्वालिटीज में डिटेरियोरेशन आ रही है, वो आप मुझे बताइए कि हो रही है कि नहीं हो रही है। आप इसको स्टडी करके देखिएगा। जब आप एग्जैक्टली ग्रह के क्वालिटीज और उनके गुण धर्म को समझ लेते हो तो प्रिडिक्शन ऑटोमेटिकली इजी हो जाती है, उसकी स्टडी बहुत इजी हो जाती है। तो एक बार अपने इमेजिन करके देखते हैं, अगर चंद्रमा आपके लग्न में हुआ तो क्या होगा, किस तरह से डिटेरियोरेशन की क्वालिटी आपको मिलेगी। आपके मूड स्विंग्स बहुत होंगे। आप कोई भी चार्ट निकाल करके देख लो, चंद्रमा जिसके लग्न में बैठा होता है या फिर मेष राशि में बैठा होता है, ऐसे लोगों का मूड स्विंग बहुत 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 डायनामिक होता है। वन फाइन टाइम मैं टाइम बोल रहा हूं, मैं डेज की बात नहीं कर रहा हूं कि पूरे महीने अच्छा चल रहा है, मैं बोल रहा हूं विद इन सेकेंड्स, विद इन आवर्स वो एक पूरा मूड स्विंग हो जाता है, पूरी तरह से चेंज। अभी आप बहुत खुश हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको डिप्रेशन की फीलिंग होने लग जाएगी, आप भाव विभोर हो जाओगे और आप रोने लग जाओगे। अगर कोई उंगली उठा दे, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपको अपने ऊपर उठाया हुआ प्रश्न अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो एक डिटेरियोरेशन की क्वालिटी है, वो आपके मूड को कॉन्स्टेंटली डिटेरियोरेट करती है। तो आप एक अचानक से एक हाई पे पहुंचोगे, आपके साथ कुछ अच्छा हुआ, तो पूरे समय तो आपके साथ अच्छा नहीं हो सकता है ऑब्वियसली। सो कभी अच्छी चीजें हो रही है, कभी समान चीजें हो रही हैं, कभी बुरी चीजें भी हो रही हैं। तो ऐसे टाइम पर जो फ्लक्चुएशन है, जो चंद्रमा का फ्लक्चुएशन है, जो डिटेरियोरेशन की क्वालिटी है, वो आपके मूड पर, आपके फूड के टेस्ट पर, आपके सामने रखा हुआ खाना अचानक से आपको लगेगा मुझे खाने का मन नहीं है, जबकि आपने ही बोल के बनवाया था। आप निकलोगे बाहर कि ओके मुझे ये खाने का मन हो रहा है, लेकिन जब तक आप पहुंचोगे बहुत हाई चांसेस है यू लाइक यार अब ये खाने का मन नहीं है, कहीं और चले। सो मून की जो फ्लक्चुएशन की क्वालिटी है, जो डिटेरियोरेशन की क्वालिटी है, वो आपके मूड में देखने को मिलता है। एंड अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो आपके हेल्थ पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि लग्न आपका शरीर है, आप लग्न हो। तो ऐसे जातकों के साथ ऐसा भी देखा गया है कि शुरुआती फेज में, अर्ली फेजेस ऑफ देयर लाइफ, दे आर वेरी एनर्जेटिक, वेरी 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 पावरफुल। बट जैसे जैसे समय बीतने लगता है, बाय द डेकेड, उनके हेल्थ में भी डिटेरियोरेशन देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, सिर्फ हेल्थ के लिए हम लोग डायरेक्ट मून को पूरी तरह से उसको पूरा ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ब्लेम तो खैर गलत वर्ड हो जाएगा, पूरी उस पर हम लोग नहीं डाल सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके लिए बहुत सारे अलग भाव भी देखने होते हैं, अलग अलग अफ्लिक्शंस देखने को होते हैं, दशा पैटर्न भी देखने को होता है, बट एक स्ट्रेंथ में डिटेरियोरेशन देखने को मिलती है। सो वो आप चेक कर सकते हो कि अगर आप किसी ऐसे जातक को जानते हो जिसके लग्न में चंद्र है। अब हम लोग आते हैं सेकंड भाव में। सेकंड भाव में चंद्रमा कैसे डिटेरियोरेट करेगा, किसको डिटेरियोरेट करेगा? सेकंड भाव आपका बैंक बैलेंस होता है, सेकंड भाव आपका फैमिली होता है, सेकंड भाव आपका फूड होता है। सो अपने बैंक बैलेंस को लेकर के चलते हैं, क्योंकि
सबको वही सबसे ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर किसी कारण से, अब यहां पे बेस्ट पार्ट है, देखिए वृषभ लग्न काल पुरुषी कुंडली का सेकंड भाव है, यहां पे मून एक्सॉल्टेशन में आ जाता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे चंद्रमा की डेट्यूरेशन क्वालिटी भी आएगी आएगी। तो एग्जॉल्टेड चंद्रमा अगर किसी का होता है और आपको लगता है कि भी सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है, उनको वैसे रिजल्ट नहीं मिलते। और ऐसे लोग ही प्रश्न पूछते भी तुम्हारा चंद्र तो उच्च का है, तुमको ये क्यों गो थ्रू करना पड़ा? क्योंकि आपको यह भी समझना होगा चंद्रमा का 7th एस्पेक्ट होता है, चंद्रमा 2nd नंबर राशि से एग्जैक्टली वही एस्पेक्ट कर रहा है जहां पे वो डेबिलिटेशन के स्टेट में चला जाता है। तो अगर चंद्रमा 2nd भाव में आपके बैठा है तो 2nd भाव से उसकी 7वीं दृष्टि 8वें घर को जा रही है, वो अपनी क्वालिटी 8वें घर को भी दे रही है, अपना एक्टिवेशन 8वें घर को भी दे रहा है। तो अगर आपका अष्टम घर, आपका 8वां घर कमजोर हुआ तो ये डायरेक्ट आपको सडन इश्यूज और हेल्थ के इश्यूज, लिटिगेशन, ये सब दे सकता है। तो अपने फिर से वापस डिटेरियोरेशन की क्वालिटी में जाते हैं। तो जो बैंक बैलेंस है एग्जॉल्टेड चंद्रमा का या फिर 2nd भाव चंद्रमा का फ्लक्चुएट करेगा। वन फाइन डे आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो इतना फास्ट ओवर हो जाएगा, आपको लगेगा बॉस वो जाने के लिए आया था। सो बैंक बैलेंस बहुत फ्लक्चुएट करता है, बैंक बैलेंस डिटेरिएट करता है, आपकी फूड की क्वालिटी डिटेरिएट करेगी। ऐसे जातक कई बार खाना भी बहुत वेस्ट करते हैं, जरूरी नहीं है बट ये क्वालिटी भी आप देख सकते हो। लाइक खाने पीने का उनका टेस्ट में बहुत चेंजेस आ जाएंगे, इनकी टीथ, दांत, उसकी क्वालिटी रिड्यूस होगी। तो जैसे 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 उम्र बढ़ती चली जाएगी वैसे 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 उनकी दांतों की क्वालिटीज रिड्यूस करती चली जाएगी। इनफैक्ट कुछ लोगों के नंबर्स भी रिड्यूस होते चले जाएंगे। दांतों की क्वालिटी, उसका वाइटनेस, वो धीरे 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 खत्म होता चला जाएगा। ये डिटेरियोरेशन की क्वालिटी एक्सॉल्टेड मून के जातकों में और साथ ही साथ 2nd भाव के मून के जातकों में देखने को मिलती है। वो अपना बैंक बैलेंस अचानक से उनके वो सैलरी वाले ज्यादातर होते हैं कि भी अचानक से मेरे पास बहुत सारा फंड्स आया लेकिन फटाफट 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 वो जीरो हो गया, एंड देन बाकी के महीने उनको जैसे तैसे चलाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सबके साथ होगा, बट इस क्वालिटी को आप समझने की कोशिश करिए कि 2nd भाव चंद्रमा में डेट्यूरेशन फ्लक्चुएशन जब बैंक बैलेंस में आएगा तो वो किस तरह के रिजल्ट देगा। फैमिली, आपका कुटुंब होता है, तो ऐसे जातक अपने फैमिली से सेपरेट हो जाते हैं अच्छी चीजों के लिए भी, जैसे एजुकेशन के लिए बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, वहां जाके सेटल हो जाते हैं, वहां जाके जॉब्स करते हैं, या फिर अपने शहर को बदल देते हैं, या फिर उनकी फैमिली ही अपने अपने नई जगह पे चली जाती है। सो फॉर गुड और फॉर बैड द क्वालिटी ऑफ द फैमिली विल कीप ऑन रिड्यूसिंग, उनमें बहुत फ्लक्चुएशन आएगा। द फैमिली अचानक से दिखेगा कि सारे के सारे एक साथ हो चुके हैं, फिर फॉर सम इवेंट सब अलग हो गए हैं। एक बार होगा कि सभी लोग बातें कर रहे हैं, एक ग्रुप बन गया है, चीजें होगी, एवरीथिंग इज वेरी नाइस, देन ऑल ऑफ अ सडन ऑल गॉन। सो फैमिली की क्वालिटीज में डेटेरिएशन देखने को मिलता है। चंद्रमा 2nd भाव, 3rd हाउस यंगर सिबलिंग का होता है। मून अगर यहां पे आ जाएगा तो ये उतनी अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती। यहां पे देखिए 2 फैक्टर, एक तो तीसरा घर हिडन हाउस होता है, त्रिषडाय भाव का भी एक पहला घर 3rd हाउस ही है, और ये हाउस यंगर सिबलिंग का होता है। लेकिन यहां से चंद्रमा डायरेक्ट एस्पेक्ट करेगा आपके भाग्य को, आपके पिता के घर को, 9वें घर को, तो उसमें अपने बाद में आते हैं। लेकिन हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये डेटेरिएशन की क्वालिटी किसको प्राप्त होगी, कहां प्राप्त होगी, क्योंकि 3rd हाउस आपके कम्युनिकेशन का है, 3rd हाउस आपके ट्रैवल का है, 3rd हाउस चेंज का है, 3rd हाउस आपके यंगर सिबलिंग का है, जैसा हमने बोला। तो चंद्रमा का जो फ्लक्चुएशन का क्वालिटी है, हम लोग अप्स एंड डाउन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो चंद्रमा जहां पे रहता है वो फ्लक्चुएशन की जगह अप्स एंड डाउन वो बोलना आई थिंक बेटर रहेगा। तो वो सारी क्वालिटी यंगर सिबलिंग को मिलेगी। यहां पर आपके कम्युनिकेशन में इश्यूज आएंगे, आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप, आप सारी चीजों में अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। वो अचानक से हैंग कर जाएगा, आप बहुत चेंजेस लाओगे अपने फोन्स में, आप एक फोन बहुत लंबे समय तक नहीं रखोगे, आप तुरंत चेंज कर दोगे।
ऐसे जातक बहुत लंबे समय तक कोई एक फोन या लैपटॉप नहीं चलाते, तुरंत चेंज कर देते हैं, उनको मजा नहीं आता एक फोन में, क्योंकि वो चेंज की क्वालिटी, वो फ्लक्चुएशन की क्वालिटी वो आनी है, तुरंत नया मॉडल आया। इनफैक्ट आज उन्होंने फोन खरीदा है और 10 दिन बाद एक नया मॉडल लॉन्च हो गया, दे विल चेंज। ऐसा एक माइंडसेट देखने को मिलता है चंद्रमा थर्ड हाउस में। जो अप्स एंड डाउन्स की क्वालिटी है वो यंगर सिबलिंग को मिल जाती है। अगर आपका कोई यंगर सिबलिंग है एंड उसके लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहा है, तो आप देखिएगा आपके चंद्रमा का मिथुन राशि से कनेक्शन, नहीं तो फिर थर्ड भाव से कनेक्शन मिलेगा। वो डिटेरियोरेशन की क्वालिटी आपके यंगर सिबलिंग को मिलेगी। सो आप जब थर्ड हाउस से कुछ रेमेडीज करते हो, मिथुन राशि की रेमेडीज करते हो या फिर चंद्रमा की रेमेडीज करते हो, तो आपके यंगर सिबलिंग को भी रिलीफ मिलेगी। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज चंद्रमा चौथे भाव में। यहां पे चंद्रमा कंपैरेटिवली अपने बेटर पोजीशन में होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली का चौथा घर भी चंद्रमा रूल करता है, कैंसर साइन। सो यहां पर जब चंद्रमा आता है तो एक तरह से देखा जाएगा कि स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ हो सकता है, लेकिन व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो क्वालिटीज हम लोग डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं वो सारी क्वालिटीज आपके मां को मिलेगी, आपके घर को मिलेगी, आपकी गाड़ी को मिलेगी, क्योंकि चौथा भाव आपकी गाड़ी का है, सुख सुविधा का है, आपके हेल्थ का है, आपकी मां का है एंड प्रॉपर्टी का है। तो अगर आप एग्रीकल्चर में हो वो अलग बात है, अगर आप चंद्रमा से अलाइंड हो अलग बात है, बट अगर आप अलाइंड नहीं हो, आप चंद्रमा से रिलेटेड कर्म नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहां से चंद्रमा सीधे आपके कर्म स्थान को एस्पेक्ट करता है, 10th हाउस को। सो इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है कि जहां आपको बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन जो डेटेरियोरेशन की क्वालिटी और जो फ्लक्चुएशन की क्वालिटी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चौथे भाव में आपकी प्रॉपर्टी को मिलेगी, आपके मां को मिलेगी, आपके हेल्थ को मिलेगी, आपकी गाड़ी को मिलेगी। तो इनके प्रॉपर्टी की वैल्यू रिड्यूस कर जाती है। आपने कई बार सुना होगा भी मैंने जमीन ली या फिर आपने कुछ प्रॉपर्टी ली एंड ऑल ऑफ अ सडन वहां पे कोई ब्रिज बन गया, या फिर गवर्नमेंट ने खुद आपसे वो बहुत ही रिड्यूस्ड रेट में बाई आउट कर लिया, या फिर पास में पेट्रोल पंप बन गया, या फिर कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन हो गया, या फिर ऐसे सिचुएशन हो गए जिसमें आपको औना पौना दाम में निकालना पड़ रहा है, इंक्रोचमेंट हो गया। तो वो जो फ्लक्चुएशंस एंड अप्स एंड डाउन्स की क्वालिटीज हैं, जो एक डेटेरियोरेशन की क्वालिटी है, वो आपकी प्रॉपर्टी ले लेगा। ऐसे हाउसेस कई बार देखा जाता है मेंटेन नहीं हो पाते हैं, बहुत जल्दी डैम्प हो जाएगा, बारिश होगी, बारिश में इनका रंग सबसे पहले उतर जाएगा, एंड फिर अभी पेंट करवाया था, अभी इस पहली बारिश में रंग उतर गया, एंड नाउ दे आर वेटिंग कि भी अब मैं 5-6 साल उनकी बहुत ही बेरंग और अनमेंटेन्ड प्रॉपर्टी होकर रखी हुई है। सो वो डेटेरियोरेशन की क्वालिटी आपके प्रॉपर्टी को मिलेगी। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये है कि नहीं है, मैं गलत बोल रहा हूं। क्या आप किसी को जानते हैं जहां पे चौथे घर में चंद्रमा है एंड वो अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन कर रहा है, या फिर उसके प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट नहीं है? डिस्प्यूट ना भी हो, अनमेंटेन्ड प्रॉपर्टी जरूर होगी, उसके वैल्यू में रिडक्शन जरूर होगा। सेम गोज फॉर योर कार, फॉर योर व्हीकल। पानी में फंस करके गाड़ी खराब होने का कॉम्बिनेशन है ये, स्पेशली जब कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि भी ऐड हो जाए, आपकी गाड़ी का इंजन पानी से खराब होगा, या फिर बारिश पानी हवा से किसी न किसी तरह का डेटेरियोरेशन आपकी गाड़ी को या फिर कोई नुकसान जरूर होगा। देखिए, वैसे भी गाड़ी एसेट नहीं है, उसकी वैल्यू में रिडक्शन होता है, लेकिन किसी न किसी कारण से ऐसा कुछ हो जाएगा कि आपको नॉर्मल मार्केट रेट से भी कम में बेचना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट आपके सिचुएशन में प्रॉब्लम है, इट्स जस्ट दैट कि आपको एक ग्रह के कारकत्वों के रिजल्ट्स मिल रहे हैं, एक प्लेसमेंट के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अभी जैसे फोर्ड एक कंपनी बंद हो गई, ओवरनाइट सारी गाड़ियों की वैल्यू चली गई। सो ये चंद्रमा का एक बहुत ही प्रोमिनेंट रिजल्ट है जो आप 4th भाव में देखोगे। आप हेल्थ में डिटेरियोरेशन देखोगे, मां के हेल्थ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आ जाएंगे। अभी सब कुछ ठीक चल रहा था, मां 4 दिन के लिए बीमार हो गई, उनके मैरिटल लाइफ की क्वालिटीज धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि है तो वो सुख का स्थान।
अगर आपके सुख के स्थान में अगर चंद्रमा अपना डिटेरियोरेशन का इफेक्ट दे देगा तो आपके सुख में तो अप्स एंड डाउन्स आ गए. सो यू हैव टू सी चंद्रमा 5th हाउस में. चंद्रमा 5th हाउस में, 5th हाउस से कारकत्व क्या है? यहां पर स्टॉक मार्केट है, यहां पर आपके बच्चे हैं, आपका नेम फेम है, तो आपकी कुल देवता है. यहां पर जब भी चंद्रमा होता है यहां पे डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 11th भाव पे जाएगा, तो आपका जो नाम है अचानक से आप देखोगे आपको बहुत रेस्पेक्ट मिल रही है, एंड ऑल ऑफ ए सडन फिर आप देखोगे अब नो वन इज इवन आस्किंग यू. सो आपकी क्वालिटीज डायरेक्टली चली गई आपके नेम पर, आपके कुल के ऊपर, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर. हो सकता है आप क्रिएटिव बिजनेस में हो, एंड क्रिएटिव बिजनेस में ऐसा माना जाता है कि भाई आपको आइडियाज अचानक से आएंगे. इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको आइडियाज वैसे ही आ जाएंगे. 5th हाउस आपके ग्रैंडफादर हैं, क्योंकि 9th से 9th आ गया. 5th हाउस आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज भी हैं. तो यहां पर अगर चंद्रमा आ जाता है तो आपको आपके एंसेस्ट्री से वो अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे. आप अपने एंसेस्ट्री को एंजॉय नहीं कर पाओगे. आप इसको इस तरह से लो कि इफ यू हैव एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, आप उसका भोग नहीं कर पाओगे, उसकी क्वालिटी में रिडक्शन आ जाएंगे. दैट यू विल सी हियर फॉर श्योर. बच्चे अपने शहर को छोड़ के बाहर चले जाएंगे. जिसका भी चंद्रमा 5th हाउस में होगा उनका बच्चों से सेपरेशन एक तरह से इमिनेंट माना जाता है, क्योंकि फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, फॉर द पर्पस ऑफ लव, फॉर द पर्पस ऑफ देयर जॉब, बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं. तो ये एक सेपरेशन की क्वालिटी आप कह सकते हो, बट टेक्निकली द रिलेशनशिप विल डिटेरियोरेट विथ योर चिल्ड्रन. अब वो डिटेरियोरेट नहीं भी होगी तो फिर धीरे धीरे आपके और उनके बीच में बातचीत कम हो जाएगी. तो वो कैसे होगा? वो होने के लिए तो कुछ होना होगा ना. एक ही घर के नीचे कैसे हो सकता है? तो वो रिलेशनशिप चेंज होने के लिए, वो बातचीत कम होने के लिए, या फिर वो रिलेशनशिप में डिस्टेंस क्रिएट होने के लिए द सेपरेशन इज इंपॉर्टेंट. तो बच्चे बाहर चले जाते हैं एंड धीरे उनसे बातचीत कम हो जाती है. तो यहां पे ये रिजल्ट आपको फ्लक्चुएशन की या फिर डिटेरियोरेशन की क्वालिटी देखने को मिलेगी. बच्चों के मैरिटल लाइफ में भी आप अप्स एंड डाउन्स पाओगे अगर मून 5th हाउस में है तो. मून 6th हाउस. मून 6th हाउस इज अनदर हिडन हाउस द दुर्स्थाना, बिकॉज 6, 8, 12 आर द दुर्स्थानास. यहां पे अच्छे रिजल्ट यूजुअली देखने को नहीं मिलते हैं. एंड क्योंकि जो भी हमारे रोग हैं, जो हमारे लिटिगेशंस हैं, जो भी हॉस्पिटलाइजेशंस है, किसी भी तरह के इश्यूज हैं, हम लोग 6 से 12 से ही देखते हैं. तो त्रिषणा भाव का 2nd हाउस, 6ठा घर, यहां पे अगर चंद्रमा आ जाता है तो आप ये देखो कि आपके जॉब में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे. बिकॉज 6th हाउस आपका उद्योग है. आप अपने प्रोफेशन, आपके जॉब को आप 6th हाउस से देखते हो, आप अपने लोन्स को 6th हाउस से देखते हो, आप अपने एनिमीज को 6th हाउस से देखते हो. ऑल ऑफ ए सडन आपके बहुत सारे एनिमीज हो जाएंगे. और जॉब आप बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करोगे. सो दैट इज एन इशू. तो यहां पर आपको कुछ ना कुछ रेमेडीज करनी चाहिए ताकि आपके जॉब में एक स्टेबिलिटी, आप लोग जॉब में स्टेबिलिटी खोजोगे कि मुझे जॉब में स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन वो स्टेबिलिटी कब आएगी? जब आप फॉरेन लैंड में चले जाओगे, क्योंकि मून डायरेक्ट 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है. तो व्हेन यू आर सैटिएटिंग दैट रिजल्ट, जब आप उस रिजल्ट को शांत कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आपके जॉब में स्टेबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी. तो आप चेक करके बताओ कि भाई क्या 6th हाउस चंद्रमा में आप अपने जॉब से बहुत खुश हो. इनफैक्ट अगर आप आज खुश हो, विद इन अ ईयर और 2 धीरे जॉब की क्वालिटी रिड्यूस होती चली जाएगी, या तो वर्क प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा. तो आपको लगेगा कि भाई हम लोग को जो प्रॉमिस किया गया था उससे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं. यू विल स्टार्ट बिकमिंग अनहैप्पी वेर एवर यू विल डू अ जॉब. सो वो फ्लक्चुएशन की क्वालिटी, वो डिटेरियोरेशन की क्वालिटी आपके हेल्थ में भी आएगी, क्योंकि 6th हाउस इज द हाउस ऑफ एलिमेंट्स, डिजीजेस. तो जो छोटी बीमारियां होती हैं, एंड स्पेशली कफ एंड थ्रोट की इंफेक्शंस यहां पे देखने को मिलेगी आपको. मून इन द 6th हाउस आपको स्मॉल इंफेक्शंस, थ्रोट इंफेक्शंस, कोल्ड एंड कफ तो बहुत देखने को मिलेगी. सो ऐसे लोग होते हैं उनको फिर से सर्दी हो गई. यस, ये एक यहां पे हो सकता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ना कि वो फ्लक्चुएशन किस चीज में है.
फ्लक्चुएशन की क्वालिटी कहां चली जाएगी? तो जब आप 6 भाव के कारकत्वों को समझोगे तो ऑटोमेटिकली आप अटैच कर पाओगे कि ओके, मून अपनी डिटेरिएशन की क्वालिटी मुझे यहां दे रहा था. मून इन द 7th हाउस, द हाउस ऑफ स्पाउस, द हाउस ऑफ गिफ्ट्स, द हाउस ऑफ फ्रेंड्स, इनफैक्ट द हाउस ऑफ सोशल सर्विस. सो मून यहां पर आपके मैरिज की क्वालिटी रिड्यूस कर देता है. एंड देखिए, 2-3 चीजें. एक है कि भी मैं ऑलरेडी, हम इस तरह से देखते हैं कि भी हस्बैंड वाइफ में थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती रहती है, विच इज गुड, इट शुड बी हेल्दी. बट जब धीरे 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 आप अपने जीवन में चले जाते हो, एक अपने जीवन में चला जाता है, दोनों का अपना एक सेट रूटीन हो जाता है, तो आप यहां पे देखते हो कि मून अपना रिजल्ट दे रहा है. वो एक फ्लक्चुएशन की क्वालिटी दे रहा है कि भी वीक और सो आप में बहुत प्यार है, एंड फिर आप देख रहे हो 10-10 दिन तक दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है. तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसको रिएक्ट करके दिखा पा रहे हो. ये भी हो सकता है कि आप दोनों के पास इतना काम आ चुका है कि दोनों अपने अपने लाइफ में बिजी हो चुके हो, एंड देन अगेन यू आर बैक. सो वो अप्स एंड डाउन्स की क्वालिटी आपके मैरिटल लाइफ में रहेगी, आपके फ्रेंड्स की लाइफ में रहेगी. यहां पर मून बहुत सारे फीमेल फ्रेंड्स भी देता है. दैट यू नीड टू सी कि अगर ऐसा है कि नहीं है. एक अट्रैक्शन टूवर्ड फीमेल फ्रेंड्स विल बी अलॉट, एंड यहां पर आपके फ्रेंड्स भी बहुत चेंज होंगे. आज आपका फ्रेंड सेट ऐसा था, एंड आज अचानक से आपका फ्रेंड सेट ऐसा हो चुका है, कंप्लीटली डिफरेंट. सो यू चेक इफ यू हैव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके लाइफ में मैरिटल क्वालिटी रिड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही है. सो ये आप मैच कर सकते हो. चंद्रमा 8वें घर में, चंद्रमा 8वें घर में 3-4 चीजें यहां पे टर्म्स आते हैं. एक तो अपने दूरस्थाना में आ गया. दूसरा, 8वीं राशि में या 8वें घर में चंद्रमा अपने डेबिलिटेशन के स्टेट में आ जाता है, तो वो भी अच्छी स्थिति नहीं हुई. एंड एक डिटेरियोरेशन की क्वालिटी भी हम लोग बात कर रहे हैं. तो यहां पे पूरा का पूरा रिजल्ट डिटेरियोरेशन की एक सडननेस के साथ आ जाता है, क्योंकि 8th हाउस इज द हाउस ऑफ सडन प्रॉब्लम्स या सडन चेंजेस. आई विल से सडन चेंजेस, प्रॉब्लम्स नहीं कहेंगे, क्योंकि अच्छी चीजें भी सडनली हो सकती हैं. जैसे अगर लॉटरी लगनी हो तो 8th हाउस से आपको लॉटरी लगेगी. बट यहां पर वो मरण कारण स्थान में भी चला जाता है. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मरण कारण स्थान. यहां पर चंद्रमा आप समझ लीजिए वो मृत अवस्था में है, अब उसके पास कोई क्वालिटी नहीं है. तो यहां पर आपकी अगर मैं एक बार और एक कारकत्व ऐड करूं, आपकी मां या फिर जिनका भी चंद्रमा 8वें घर में है, उनकी मां की लाइफ विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू हेल. ऐसा लगेगा कि मेरी मां ने सिर्फ कष्ट ही भोगा है. तो चंद्रमा 8वें घर में मेंटल स्ट्रेस, चंद्रमा 8वें घर में आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस, चंद्रमा 8वें घर में माता जी को उनके मैरिटल लाइफ में स्ट्रेस, मतलब हर डायरेक्शन से हेल्थ चीजें, हर तरह के प्रॉब्लम्स यहां पे दे सकता है. तो जैसे मैंने बताया कि एक तो वहां पे डिटेरियोरेशन की क्वालिटी आ गई, क्योंकि वहां पे एक सडन डिटेरियोरेशन होगा. सडनली वो बोलते ना वो छप्पड़ फाड़ के प्रॉब्लम हो गए, ऐसे जातकों के छत टूट जाते हैं और पानी गिरने लगता है. अगर आपके छत में कुछ क्रैक हो गया है या फिर दीवार में क्रैक हो गया है, बहुत हैवी बारिश हो गई है, तो जो किसी भी तरह की बारिश या उसकी कैलामिटी से जो घर को नुकसान होता है, वो चंद्रमा 8वें घर में देखने को बहुत मिलता है, या स्कॉर्पियो साइन में चंद्रमा देखने को मिलता है. क्योंकि यहां स्पेशली अगर वहां पे शनि और मंगल भी जुड़ जाएं, तो यहां पर जैसे मैंने बताया माता जी की हेल्थ भी बहुत खराब हो जाती है, छत लीक करने लग जाता है. तो वो एक घर का ओवरऑल हेल्थ आप देखोगे डिटेरियोरेशन की क्वालिटी यहां पे ऑटोमेटिकली आ जाती है. सो नॉट अ गुड पोजीशन. सो यहां पे उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि श्री रुद्रम का पाठ बहुत हेल्प करेगा. श्री रुद्र में लघुन्यास होता है, नमकम होता है, चमकम होता है. तो इसमें से जो नमकम का जो पाठ है, उसका पाठ अगर आप रेगुलरली करते हो, तो चंद्रमा 8वें घर का जो एक रिजल्ट है, जो मैग्नानिमस रिजल्ट होता है, वो धीरे 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 धीरे
कम हो जाएगा। भगवान शिव की स्तुति है, बहुत ही सुंदर पाठ है। आप श्री रुद्रम का पाठ करो और चंद्रमा अष्टम में आपको काफी हेल्प होता है। चंद्रमा अष्टम से मुझे जस्ट याद आया कि मैंने एक छोटी सी रील भी बनाई थी जिसमें मैंने चंद्र अष्टम की क्वालिटी को डिस्कस भी किया था कि जब भी आप बहुत लो फील करते हो तो आप देखो आपके चंद्रमा से आपका ट्रांजिट गोचर में चंद्रमा 8वें घर में चला गया है क्या, तो वो भी यहां पे एग्जैक्टली वैसे ही रिजल्ट देता है, क्योंकि वो जब अपने नेटल चार्ट से 8वें घर में चला गया तो वो आपको 8वें घर का रिजल्ट मिलेगा ही। तो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट कि चंद्रमा 8वें घर में मरण कारण स्थान में है, मृत अवस्था में है, डेबिलिटेशन के स्टेट में है एंड वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे सकता। तो आपको श्री रुद्रम का पाठ करिए, भगवान शिव आपको जरूर अच्छे रिजल्ट्स देंगे और आपको आपके जीवन से जरूर निकालेंगे, और आपकी माता जी को भी। मून इन द 9th हाउस, मून इन द 9th हाउस, मून इन द 9th हाउस, फादर। 9th हाउस इज योर फादर, इज योर लेगेसी, आपके पितृ। 9th हाउस इज पिलग्रिमेज। तो सडनली अगर आपके प्लान में चेंजेस आ जाते हैं कि भाई हम पिलग्रिमेज जा रहे थे, वैष्णो देवी जाना है, तिरुपति बालाजी जाना है, या फिर सालासर बालाजी जाना है, या फिर कहीं पर भी एनी पिलग्रिमेज यू आर डूइंग, यहां पर चंद्रमा सडन चेंजेस लाता है, अप्स एंड डाउन्स लाता है। ऐसे लोगों के पिलग्रिमेजेस के टाइम पर कुछ न कुछ खो जाना, कुछ सामान छूट जाना, या फिर ठीक से दर्शन नहीं हो पाना, इस तरह के कुछ फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। मैं लेके ब्लिंक ऑफ ए मिस कि आपको बहुत फास्ट मूव कर दिया ना, आप देखना भूल गए। तो चंद्रमा इन द 9th हाउस ये क्वालिटी आपके फादर को देगा, उनके हेल्थ में डिटेरिएशन, उनके बिजनेस में डिटेरिएशन, उनके मूड में डिटेरिएशन देखने को मिलती है। ऐसे देखिए अच्छी पोजीशन है, बुरी पोजीशन नहीं है, क्योंकि चंद्रमा यहां से 3rd हाउस को देखेगा एंड 3rd हाउस इज ऑल अबाउट ट्रैवल ऑल्सो एंड 9th हाउस इज ऑल अबाउट पिलग्रिमेजेस ऑल्सो। तो आपको बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन रहेगा कि आप पिलग्रिमेजेस में जाओ, तो यूजुअली इट्स अ गुड रिजल्ट। एंड फ्लक्चुएशंस प्राइमरीली आपको आपके हायर एजुकेशन में, ट्रैवल में, सामान खो जाना, इन सब चीजों में देखने को मिलता है। चंद्रमा इन द 10th हाउस, मकर राशि में, तो यहां पर आपका कर्म है, आपका प्रोफेशन है एंड आपका स्टेटस है। ऐसी जगह पर चंद्रमा आपके प्रोफेशन में अप्स एंड डाउन्स लाता है, आपके बिजनेस में एक स्टेबिलिटी की फीलिंग नहीं आएगी। आपको लगेगा कि अभी सब कुछ ठीक चल रहा था एंड ऑल ऑफ अ सडन या तो कोई वर्कर एब्सेंट हो जाएगा, या फिर एनी इश्यूज, मशीन्स खराब हो जाएंगे। मशीन्स की क्वालिटी यहां पे बहुत डिटेरिएट करती है अगर आपके कुछ मशीनरीज की काम है तो, क्योंकि पानी लगने से मशीन खराब होता है और चंद्रमा यहां पे आके बैठ गया है, तो वो जो फ्लक्चुएशन की क्वालिटी है, वो डिटेरिएशन की क्वालिटी है, वो आपके काम में आते हैं, आपके प्रोफेशन में आते हैं। जैसा 6th भाव का है, क्योंकि देखिए है तो अर्थ त्रिकोण, तो अगर आपके 2, 6, 10 में चंद्रमा है तो यहां पे ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपके घर में एक डैम्पनेस की कहीं ना कहीं कोई कॉर्नर आपका डैम्प होगा, क्योंकि रीजन है अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी का अपना पृथ्वी तत्व का साइन है 2, 6, 10। तो यहां पर यही साइन आपको जो स्टेबिलिटी देना चाहती हैं, यही साइन आपको एक इंस्टेबिलिटी की फीलिंग दे देगी, क्योंकि पैसा होना चाहिए, अच्छा प्रोफेशन होना चाहिए, अच्छा जॉब होना चाहिए, अच्छे एम्प्लॉइज होने चाहिए, तब जाकर के आप एक स्टेबल फील करते हो कि हाँ भाई माय बिजनेस इज रनिंग गुड, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। बट आप ऐसा नहीं बोल पाओगे। अगर बिजनेस फ्लक्चुएट होगा, अगर एम्प्लॉइज फ्लक्चुएट होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका बैंक बैलेंस भी फ्लक्चुएट करेगा। सो ये रिजल्ट एक ट्राइन की तरह हर जगह देखने को मिलता है, एयरी साइन हो, वाटरी साइन हो, या फिर अर्दी साइन हो। तो इन सभी जगहों पर मून का वो इफेक्ट उस तरह से देखने को मिलता है। आप इस सूत्र को पकड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप मेन सूत्र को पकड़ लेंगे ना, तो आप उस पर्टिकुलर चीज को बहुत अच्छे से गेज कर पाएंगे कि मुझे एग्जैक्टली कहां प्रॉब्लम हो रही है। तो एक नदी को इमेजिन करिए कि वो आपके पत्थर को काट रहा है,
पत्थर स्टेबल होता है, राइट? वो अगर एक जगह रख देते हैं, बहुत हेवी फाउंडेशंस होते हैं, दे आर अर्थ एलिमेंट्स, आपका फाउंडेशन इज अर्थ एलिमेंट। लेकिन अगर आपके फाउंडेशन पे ही जल की क्वालिटी आ जाएगी अगर, तो वो पूरी तरह से वीक हो जाएगा, वो एनी सेकंड टूट सकता है। तो वो स्टेबिलिटी की फीलिंग नहीं आएगी आपको आपके प्रोफेशन में। सो 10th हाउस यहां पर आपको वो भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ 10th हाउस आपके फादर का सेकंड हाउस बना, 9th से सेकंड है, तो फादर्स बैंक बैलेंस, मून 10th में आपके फादर के बैंक बैलेंस को बहुत प्रॉब्लम में ला सकता है, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट एट्रीब्यूट ना ही आपके सिर्फ प्रोफेशन पे गई, पर आपके फादर के बैंक बैलेंस पे भी गया। यहां पर काफी हद तक मेडिकल एक्सपेंसेस भी फैमिली में देखने को मिलती है, क्योंकि वो तो बोलते हैं ना भी, पैसा पानी की तरह बह गया, मैंने पैसा पानी की तरह बहा दिया। पानी ही है, उसका काम है बहना। वो जब तक आप एक स्टेबिलिटी के फैक्टर में नहीं आओगे तब तक पैसा पानी की तरह बहता है, स्पेशली हेल्थ के लिए। तो यहां पर आपको अपने हेल्थ का, अपने फैमिली में लोगों के हेल्थ का ख्याल रखना बहुत। नेक्स्ट इज मून इन द 11th हाउस। 11th हाउस आपका सोशल सर्कल है, आपके फ्रेंड्स हैं। 11th हाउस आपके डिजायर्स हैं। तो जो फ्लक्चुएशन की क्वालिटी है, जो अप्स एंड डाउन्स हैं, वो आपके डिजायर्स में आ गई। तो ऐसे लोगों के डिजायर्स या तो बहुत फास्ट फुलफिल हो जाएंगे, या फिर अचानक से आप देख रहे हो उनकी कोई भी डिजायर्स फुलफिल नहीं हो रही हैं। आपके डिजायर्स की क्वालिटी रिड्यूस होती चली जाएंगी। पहले आपको बहुत प्रीमियम चीज चाहिए था, अब ऑल ऑफ अ सडन यू आर सेइंग कि भी मुझे उस तरह की चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, उसकी क्वालिटी धीरे धीरे रिड्यूस होती चली जाएगी। अगर डिजायर्स आपके फुलफिल होने में डिले हो रहा है, तो डिले ऐसे शनि भगवान का है, लेकिन अगर उसमें फ्लक्चुएशन आना है, उसमें अप्स एंड डाउन्स आने हैं, तो चंद्रमा भी देगा। सो 11th हाउस में आपके डिजायर्स, विश फुलफिलमेंट या फिर इस तरह की चीजों को अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। 11th हाउस और क्या है? 11th हाउस आपके चाचा भी हैं, आपका एल्डर सिबलिंग भी है, और आपके बच्चे का स्पाउस भी है, मेल और फीमेल, उस पर एक बार नहीं जाते हैं। तो बच्चों के स्पाउस को भी हम लोग 11th हाउस से देखते हैं, क्योंकि 5th से 7th हो गया ना। 5th हाउस इज चिल्ड्रन, तो बच्चे का स्पाउस कौन हुआ? वहां से 7th, विच इज द 11th हाउस। सो 11th हाउस आपका एल्डर सिबलिंग है, जैसा मैंने बताया, एंड 11th हाउस आपके फादर से 3rd है, तो आपके चाचा भी हो गए, उनका यंगर सिबलिंग, एंड योर चिल्ड्रन स्पाउस। तो इन सभी के लाइफ में आप नोटिस करके देख लेना, डेटेरिएशन की क्वालिटी, फ्लक्चुएशंस एंड अप्स एंड डाउन्स आएंगे। आपके बच्चों के मैरिटल लाइफ में इश्यूज आएंगे, आपके एल्डर सिबलिंग के बिजनेस में, उनके हेल्थ में डिटेरिएशन देखने को मिल सकता है, आपके चाचा के हेल्थ में भी डिटेरिएशन देखने को मिल सकता है। बहुत इजी है, आप सिर्फ एट्रीब्यूट को कनेक्ट करो, एक क्वालिटी को कनेक्ट करो, एंड यू कैन जस्ट इजीली प्रेडिक्ट। सो जो डेटोरेशन की क्वालिटी है, अप्स एंड डाउन की क्वालिटी है, आपके फ्रेंड्स में देखने को मिलेगी। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अचानक से खत्म होता चला जाएगा, धीरे धीरे आपके फ्रेंड्स अपने अपने रास्ते को चलते चले जाएंगे। आपके चाचा के लाइफ में, उनके मैरिटल लाइफ में, उनके हेल्थ में, उनके फाइनेंसेस में देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आपके उनके साथ रिलेशनशिप में भी डिटेरिएशन देखने को मिलेगा। आप अपने चाचा को उतना पसंद नहीं करोगे, वो आपको उतना नहीं पसंद करेंगे। आपके एल्डर सिबलिंग के लाइफ में स्ट्रगल्स देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज मून इज डेटोरेटिंग द लाइफ ऑफ द तारकत्व ऑफ दैट हाउस। उस हाउस की क्वालिटी में रिडक्शन आना है, उस रिजल्ट में रिडक्शन आना है, आपके डिजायर्स में रिडक्शन आना है। सो नेक्स्ट 12th हाउस। मून इन द 12th हाउस अगेन एक दुर्स्थाना, the house of hospital, the house of expenses, the house of moksha, the house of weakness, आपका इन्वेस्टमेंट, ये सब 12वें घर से देखते हैं। तो डिटेरिएशन की क्वालिटी कहां गई? आपके इन्वेस्टमेंट्स में गई। डिटेरिएशन की क्वालिटी कहां गई? वहां से आपके जॉब को भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो आपके जॉब में फिर से वो एक डिटेरिएशन क्वालिटी आएगी, लेकिन इस बार सीधे 12वें घर से एस्पेक्ट आ रहा है। तो जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं आपके जॉब्स में, वो 6-12 एक्सेस की वजह से वो आपको देखने को मिलेगा। जो भी अप्स एंड डाउन्स आपके इन्वेस्टमेंट्स में है, आपको अचानक से तोड़ना पड़ रहा है, फिर अचानक से आपने धीरे धीरे ग्रो किया, फिर से आपको तोड़ना पड़ रहा है, आपसे फिर धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, आपको फिर से तोड़ना पड़ रहा है। आपको लथार्जी फील हो रही है, आपको वीकनेस फील हो रहा है, आपको आलस फील हो रहा है। मून इन द 12th हाउस,
चंद्रमा 12वें घर में इस दुर्स्थाना से बैठ करके आपके लाइफ में अलग अलग तरह से अप्स एंड डाउन्स ला रहा है। सो ये हमारे सीरीज का एजुकेशनल सीरीज का पहला वीडियो था जिसमें हमने चंद्र भगवान को समझने की कोशिश की। ऐसे चंद्रमा के 100 मैं बता रहा हूं, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एट्रीब्यूट्स आर देयर। उसके बहुत सारे कारकत्व हैं। आप सिर्फ कनेक्ट करके देखो। आप माँ को लो, चंद्रमा माँ है, उनको 12th हाउस में कनेक्ट करके देखो तो 12th हाउस क्या है? 12th हाउस इज हॉस्पिटल, 12th हाउस इज एक्सपेंसेस। तो माँ लॉस के घर में जाके बैठ गई, 12th हाउस इज योर लॉस। तो माँ लॉस के घर में जाके बैठ गई तो उसका क्या मतलब है? माँ के जीवन में अपसेटिंग सिचुएशंस, या तो माँ के हेल्थ में डिटेरियोरेशन होगा या फिर माँ के मैरिटल लाइफ में डिटेरियोरेशन होगा। है वही कॉम्बिनेशंस। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू स्टिच द कॉम्बिनेशंस। आप मून को 5th हाउस में ले जाओ, अब आप 11th हाउस को देख सकते हो। तो 5-11 एक्सेस में हमने आपके बच्चों को स्टडी किया, उनके स्पाउस को स्टडी किया, लेकिन वहीं से हमें एल्डर सिबलिंग के बारे में पता चला, हमारे फादर्स के यंगर सिबलिंग के बारे में पता चला। तो जब आप एट्रीब्यूट स्टडी करते हो तो और उसकी एक क्वालिटी को लेते हो, यू कैन जस्ट इजिली अटैच एंड प्रिडिक्ट। एंड आई एम टेलिंग यू, वो बहुत अच्छा आपको प्रिडिक्शन आपको आ जाएगा। ये सारे सूत्र जो मुझे मेरे गुरुजी ने दिया, ये मैं बस ओपन प्लेटफॉर्म पे आपको दे रहा हूं। एंड मैंने कोशिश की है कि मैं वो सारी चीजें डिस्कस करूं जो बहुत ही समान रूप से YouTube पे अवेलेबल नहीं है। तो चाहे एक्सॉल्टेड मून हो या डेबिलिटेटेड मून हो, वो एक डिटेरियोरेशन की क्वालिटी आप अप्लाई करके देखो। हर एक भाव में हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। 4th हाउस प्रॉपर्टी है या 9th हाउस फादर है, आप उसमें आप मून की इस क्वालिटी को अटैच करके देखो, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह के वीडियोस हम लोग और लेकर के आएंगे और बेसिक स्टडीज करेंगे ताकि आप भी सीखें और अपने जीवन को अच्छा कर सकें। हमारे वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज हमारे वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम।